हेलो गाइस, वेलकम टू पाई पाई एंड दिस इज़ रोहित शर्मा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसको निकालना वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन लोग इसको बेकार में कॉम्प्लिकेट करते हैं। और टॉपिक का नाम है डिस्काउंट और हाइक निकालना। तो पहले बात करते हैं डिस्काउंट निकालने की। तो सपोज हमें डिस्काउंट निकालना है कि 200 पे जब 5% डिस्काउंट लगेगा तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास। तो लोग इसे कैसे करते हैं कि पहले तो वो 200 का 5% निकालते हैं और जो अमाउंट आता है उसको फिर वो 200 में से माइनस कर देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी क्या है, 200 है, जो कि एक राउंडेड ऑफ वैल्यू है प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर 200 की बजाय 937 इस तरीके से वैल्यूज आएंगी ना, तो हमारे पास कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। और इसीलिए हमारे पास इस तरीके के अंदर पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हमको माइनस भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक्सक्यूज मी, तो इस तरीके में क्या है, हमें दो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस केस में क्या है, हमारे पास ये बनेगा, हमारे पास 5 2 10, तो 200 माइनस 10 विच कम्स आउट टू बी 190। तो ये जो 190 है ये हमारे पास क्या है, ये वो वैल्यू है जब 200 पे 5% का डिस्काउंट अगर दिया जाएगा तो। बट आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे हम 200 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 200 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस ये तो कॉमन आ चुका है, तो ये बचेगा 5/100। तो ये सॉल्व करने में क्या मिलेगा हमको, 100 माइनस 5 95 इंटू 200। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे, ये कट गया यहाँ पे और ये कितना बचा 95 इंटू 2 190, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 190 को निकालने के लिए मैं डायरेक्टली ये तरीका भी यूज़ कर सकता हूँ। और ये एक्चुअली बेटर तरीका है। किस तरीके से, क्योंकि अगर मुझे इसका 5% डिस्काउंट निकालना था तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है हमारे पास, ये वाला। और हम क्या कर सकते हैं कि हम इस 5 को पहले ही 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको 5 को हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 95%। और फिर हम चाहें तो डायरेक्टली उस वैल्यू का 95% वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो जो आंसर आएगा हमारे पास वो डायरेक्टली क्या होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू होगी, ठीक है। इसको इस तरीके से बोलते हैं कि जब 200 पे 5% डिस्काउंट दिया जाएगा तो 200 अपनी वैल्यू का 95% अमाउंट ही बचेगा, इस तरीके से बोलते हैं इसको। और हुआ भी यही है, क्योंकि 95/100 इसी को तो हम बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितनी वैल्यू बची। तो ये 95 आउट ऑफ 100 है, तो ये क्या है बेसिकली, इट इज इक्विवेलेंट टू 95%। तो चाहे तो 5% निकाल के और उसको ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस करो, या फिर डायरेक्टली उसको आप पहले ही 100 में से माइनस कर दो, तो ये बचेगा 95 जो हमने यहाँ पे किया। अब बात करते हैं हाइक निकालने की। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 200 का 20% हाइक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि 200 पे जब 5% हाइक मिलेगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास डायरेक्टली कि हम 200 का 5% निकाल के और उसको 200 में ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये बनेगा प्लस और ये बन जाएगा 5 2 10, तो 200 प्लस 10 which comes out to be 210 210। और इसे करते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें 5% हाइक निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी 200 पे
5% का हाइक लगेगा तो 200 अपनी वैल्यू का 105% बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम चेक करें इस तरीके से तो यहाँ पे क्या बनेगा, 200 आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा वापस से 10। तो ये बनेगा हमारे पास 5 2 10। अच्छा बेसिकली हमने यहाँ पे कॉमन लिया है ना, तो हमने इसको काटा नहीं बेसिकली, तो हमने कॉमन ले लिया 200। तो ये बनेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है हमारे पास 200, तो ये बचेगा हमारे पास 5/100। तो ये बनेगा हमारे पास 100 + 5 105। उस केस में क्या आएगा हमारे पास 105। तो अब ये क्या बन गया वापस से, ये बन गया हमारे पास 105%, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बचेगा हमारे पास 210। तो हमारे पास इस केस में डायरेक्टली ये वैल्यू आ गई। तो ये मतलब होता है डिस्काउंट या हाइक का। तो अगर किसी वैल्यू पे आपको सपोज अगर आपको 20% डिस्काउंट बताना कितना पड़ेगा, तो आप क्या करो, उस वैल्यू का डायरेक्टली 80% अमाउंट निकाल दो, क्योंकि वो जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, वो उस वैल्यू की बची हुई वैल्यू होगी, जो कि हमारे पास 80% वैल्यू होगी। ऐसे आपके पास अगर हाइक निकालना है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको किसी वैल्यू पे 40% हाइक निकालना है तो आप क्या करो, उस नंबर को डायरेक्टली 140% से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 140/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या होगी, आपकी हाइक्ड वैल्यू होगी, ठीक है, जिसके अंदर आपका हाइक लगा हुआ होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज मोहित शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।